दोस्तों अब तक तो आपने अपने लाइफ में ऐसे रोबोट देखे जो कि कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं और कुछ चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे रोबोट से मिलवाने वाला हूं जो कि ड्राइंग भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे भी अच्छा ड्राइंग कर सके। दोस्तों अक्सर तो आपने कार्टून्स में देखा होगा कि एक बड़ी सी मछली ने एक इंसान को निगल लिया और निगलने के बाद भी उसके पेट के अंदर जाने के बाद भी वो वापस बाहर निकल गया हो, यानी कि उस मछली ने उसे बाहर फेंक दिया हो, फिर भी वो जिंदा बच जाता है। क्या दोस्तों अगर ये असलियत में ऐसा ही हो कुछ, यानी कि असलियत में एक बड़ी सी वेल, मतलब एकदम बड़ी सी वेल ने एक इंसान को निगल लिया और निगलने के बाद भी वो बाहर थूक के फिर भी वो जिंदा है, ऐसा रियली में हो सकता है? आप तो बोले नहीं भाई नहीं हो सकता, बट दोस्तों एक्चुअली में रियलिटी में ये घटना हो चुकी है। यानी कि एक इंसान असलियत में एक वेल के अंदर चला गया था और निकलने के बाद भी उसकी जो हालत हुई थी वो आप मेरे इस वीडियो के एंडिंग में ही जानोगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो गाइस आज मैं आपके सामने ऐसे फैक्ट्स पेश करने वाला हूँ जो कि सुनने में तो जरा भी पॉसिबल नहीं लगते, लेकिन रियलिटी में असली में पॉसिबल होते हैं। चलिए दोस्तों देर किस बात की है, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए 10 ऐसे अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट लेके आऊँ जो कि आपको जरूर से जाननी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लेकिन उन्हें भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये चीज़ें एक्चुअली में इम्पॉसिबल लगती है लेकिन एक्चुअली में पॉसिबल होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, घर खरीदने के लिए और घर बनाने के लिए तो हर व्यक्ति का ही सपना होता है, और दोस्तों इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों चाइना में एक लड़की ने घर खरीदने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसको आप बोले कि भाई ये रियल तो हो ही नहीं सकता, और एकदम आप हैरान ही जाओगे। और दोस्तों जब मैंने इस स्टोरी को सुना और आई वाज लाइक ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। दोस्तों उस लड़की का नाम था जियाओली। दोस्तों ये चाइना में एक शेंजन सिटी में रहने वाली एक लड़की थी। एक्चुअली में हुआ क्या था, इसकी जो फैमिली थी वो काफी ज्यादा पुअर थी और दोस्तों उसके फैमिली में सबसे बड़ी थी। तो उसी की वजह से उसने एक तरीका अपनाया। दोस्तों ये तरीका क्या था कि उसने 20 बॉयफ्रेंड को एक साथ में पटाया और उन्हीं सारे बॉयफ्रेंड से एक आईफोन 7 लिया। आईफोन 7 उस वक्त लेटेस्ट लॉन्च हुआ था, तो इसी की वजह से उसने आईफोन 7 लिया और सारे बॉयफ्रेंड ने आईफोन 7 उनको ला के दे दिया, यानी कि टोटल 20 आईफोन 7 उसके हाथ में आ चुके हैं। और उसने उस सारे आईफोन को इकट्ठा करके एक वेबसाइट पर बेच डाला और उसी पैसे से उसने घर खरीदा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फैक्ट नंबर 2 दोस्तों 2019 की बात है कि पाकिस्तान का एक प्लेन क्रैश होने के बाद वहाँ के जो एविएशन मिनिस्टर है, यानी कि वो मिनिस्टर जो कि सारे एयर ट्रांसपोर्ट को संभालते हैं, तो उन्होंने एक इंक्वायरी निकाली और फिर दोस्तों इस इंक्वायरी निकालने के बाद उन्हें ये मालूम पड़ा कि 40% ऑफ द पाकिस्तानी पायलट्स है उनके पास तो फेक लाइसेंस है और इनकी जो एग्जाम है कोई तो और कोई दूसरा ही ले रहा है। मतलब कि बेसिकली दोस्तों अगर आपको पायलट उड़ाना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, और उस लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, जब आप वो टेस्ट को पास करेंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, कोई और ही इनका एग्जाम ले रहा है और उन्हें फेक लाइसेंस दे रहा है। और फिर दोस्तों इस इंक्वायरी के निकालने के बाद उनको तो ऐसे भी पायलट्स मिले जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि एक प्लेन उड़ाने में काफ़ी सारे पैसेंजर रहते हैं और उनकी लाइफ फुल रिस्क में रहती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि बर्ड्स के बाद एक एबिलिटी है जिसका नाम होता है यूनी हेमिस्फेरिक। दोस्तों इस एबिलिटी के अंदर वो अपने आधे ब्रेन को सुला सकते हैं और आधे ब्रेन को जगा के रख सकते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ वो अपने सोते वक्त अपने एक आंख को खुला भी रख सकते हैं। बट गाइस आपके दिमाग में आएगा बट वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? अब दोस्तों रिसर्चर्स ने पता करा है वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो शिकारी से बच सके, यानी कि जब भी वो फुल टाइम अगर सो जाए तो उसको तो कुछ ध्यान भी नहीं है और कभी शिकारी शिकार कर जाएगा उन्हें पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसी की वजह से वो लोग एबिलिटी यूज़ करते हैं, इसका नाम है यूनी हेमिस्फेरिक एबिलिटी। इस एबिलिटी के अंदर वो अपने हाफ ब्रेन को जगा के रख सकते हैं और हाफ ब्रेन को सुला के रख सकते हैं, और साथ ही साथ उनका एक आई भी खुला रहता है। इसी की वजह से अलर्ट रह जाता है, जैसे कि अगर कोई शिकारी आता है तो अलर्ट रह जाए। इसी की वजह से वो लोग इस एबिलिटी का यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस ये मूवी देखी है तो आपको ये फैक्ट जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। अब गाइस ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस के तो काफ़ी सारे पार्ट बने हुए हैं, तो उसी में से टोक्यो ड्रिफ्ट वाला जो मूवी है दोस्तों, टोक्यो ड्रिफ्ट इस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन आता है जो कि उन लोगों के शिबुया एक जगह में दोस्तों एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग को वहाँ पर शूट करने से मना कर दिया जाता है, बट दोस्तों फिर भी उन्हें किसी भी तरह से इस जगह का शूट चाहिए ही होता है। अब दोस्तों इसी के वजह से वो एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो जिसे कि हम लोग एक डायरेक्टर की तरह मान सके, यानी कि उन्हें तो ना पड़े, अगर वो लोग ऐसा करना भी जाए तो जेल हो सकती है। तो दोस्तों इसी की वजह से उसी की वजह से वो लोग वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो लोग पकड़ा जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं भाई इसे
एक दिन के लिए जेल में डाल देते हो, ऐसा एक मान कर, यानी कि एक बंदा एक्चुअली में डायरेक्टर कोई और ही होता है, लेकिन डायरेक्टर इसे मानकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर आपने नोकिया फ़ोन को अगर यूज़ किया होगा दोस्तों, इसी के रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना है। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि अगर आपने नोकिया में देखा होगा तो काफ़ी सारे एक ट्यून का ऑप्शन आता है जहाँ से हम लोग अलग अलग ट्यून यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फैक्ट ये है कि अगर आपने नोकिया फ़ोन में देखा होगा तो उसी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ट्यून के ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। तो उन्हीं सारे ट्यून में से एक रिसेंडिंग नाम का एक ट्यून का ऑप्शन आता है। तो अगर आप उस ट्यून को बजाते हो तो वो जो आवाज़ निकलती है वो एक्चुअली एक मोर्स कोड ही रहती है। अब दोस्तों बेसिकली मोर्स कोड क्या होता है? मोर्स कोड जैसे हमारा इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज है सारे, उसी तरह से मोर्स कोड भी एक लैंग्वेज है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिस तरह से हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसी तरह से मोर्स कोड भी इस तरह से उसका आवाज़ है, टेंट टेंट करके। तो अगर आप जैसे रिसेंडिंग नाम के जो ट्यून है अगर आप उसको बजाते हो तो उसका जो ट्यून निकल रहा है, और अगर आप उसको लिख लेते हो, यानी कि जो ट्यून बज रहा है उसी तरह से मोर्स कोड को अगर आप लिख लेते हो तो उसका जो अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो लिखा आएगा आई कनेक्टिंग पीपल। यानी कि सोचो जरा, आई कनेक्टिंग पीपल याद आया होगा आपको, नोकिया का जो मेन टैगलाइन है वो ही है, यानी कि ट्यून से ही डायरेक्ट आपको आई कनेक्टिंग पीपल देखने मिलता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अक्सर अपने कार्टून्स में देखा होगा कि एक बड़ी सी मछली ने एक इंसान को निगल लिया और निगलने के बाद उसे बाहर थूक डाला। ऐसा आपने कार्टून्स में ही देखा होगा, लेकिन रियलिटी में कभी देखा है? अब दोस्तों आप देखने जाओगे। तो ये घटना एक महीना जस्ट पहले ही हुई थी। इनका एक लॉबस्टर मैन जिनका नाम था माइकल पैकार्ड, उन्हीं के साथ ये हुआ। लॉबस्टर मैन यानी कि वो लोग जो कि केकड़ा पकड़ते थे, और फिर दोस्तों जब वो अपनी फिशिंग कर रहे थे तब अचानक से एक बाहर वेल आती है और उन्हें अंदर निगल चुकी। और निगलने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि 1-2 सेकंड के लिए बस निकाल कर फिर बाद में बाहर फेंक दिया, 30 से 40 सेकंड तक उसे अंदर रहना पड़ा, वो भी उनके माउथ के अंदर। निक समझ इतनी बड़ी सी वेल है और उसी के अंदर वो रह रहे, और फिर बाद में 30-40 सेकंड होने के बाद ही बाहर निकले, बट वो सर्वाइव रहे। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, चलिए आइए ऐसे रोबोट से मिलते हैं जो कि पेंटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस रोबोट का नाम है आयदा, दुनिया की सबसे पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक रोबोट आर्टिस्ट। दोस्तों ये जो रोबोट है वो इतना ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इसने कारनामा ही कुछ अलग ही कर डाला। दोस्तों इस रोबोट ने अपनी खुद की पेंटिंग बना डाली। जी हाँ गाइस, एकदम ही अमेजिंग है। दोस्तों इसने क्या किया कि एक मिरर के सामने खड़े रहकर उसकी मिरर इमेज देखी। मिरर इमेज देखने के बाद वो सारी उसकी फोटो पूरा एकदम फेस देख लिया। फेस देखने के बाद सारा रिकॉर्ड करके उन्हें एक पेपर ड्राइंग करने लगा, और उसका सेल्फ मेड ड्राइंग आप खुद भी देख सकते हो, एकदम फैंटास्टिक, लग रहा भी नहीं कि रोबोट ने बनाया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अगर आपने लॉर्ड ऑफ वॉर इस मूवी को अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर गन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर अगर आप वो जो गन देख रहे हो वो एक्चुअली में रियल ही था। अब दोस्तों रियल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज में तो फेक गन ही यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये लोग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोग रियल गन खरीदते फिर बाद में उसे सेल कर देते, यूज करने के बाद अपनी शूटिंग होने के बाद अगर हम लोग उसे बेच देते तो ये ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू द अगर हम लोग फेक गन से लेते हैं। यानी कि अगर नकली गन अगर लेते तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है अगर हम लोग असली गन को खरीद कर बेच डालते। तो इसलिए वो दोस्तों इस मूवी के अंदर आप जो भी गन देखते हो रियल थे। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, ये दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन। अब दोस्तों यहाँ पर 2014 से ऐसा लॉ बना है जो कि आपको जानकर ही हैरान हो जाएगा और काफी ज्यादा यूजफुल भी है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, जो कोई भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जाता है तो उसको सारी चीजें तो चाहिए रहेगी, यानी कि जो जो चीजें नीडेड रहती है ऊपर चढ़ते वक्त तो वो चीजें वो लेके जाएगा। तो दोस्तों उसी की वजह से जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है वो क्लाइंबिंग के वक्त, इसलिए दोस्तों जो कोई भी उस माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने जाता है तो उससे पहले उनसे $4000 का डिपॉजिट लिया जाता है, ताकि अगर वो कोई मतलब कि जब भी ऊपर जाता है तो गार्बेज प्रोड्यूस करता है, तो अगर वो 18 LB जितना गार्बेज प्रोड्यूस करता है तो फिर उसके ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा, यानी कि पहले मिल जाएगा ये अमाउंट। लेकिन अगर 18 LB से ज्यादा गार्बेज प्रोड्यूस करता है तो ये उसे पैसे नहीं मिलेंगे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिमी हैसेल्ड जो कि एक बड़े इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने एक सेगवे कंपनी को परचेज किया। तो सेगवे कंपनी को परचेज करने के बाद 9 महीने के बाद उन्होंने एक सेगवे चलाया। तो सेगवे चलाते तो गाइस सेगवे चलाते वक्त वो गिर गए, तो उसी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो मतलब गाइस वो लोग ने एक सेगवे कंपनी को परचेज किया और सेगवे को चलाते हुए 9 महीने बाद उसी की वजह से डाइड हो गए।